जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार भी वर्दी की तैयारी कर रहे हो यानी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ टॉप और बेहतर क्वेश्चन मेरे दोस्त। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपे हुए आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह हमने पढ़ाया है यूपी पुलिस या जो भी एग्जाम में अभी तक पढ़ाया है, हर एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन मिले हैं, तो आपको भी जरूर देखने को मिलेंगे। इस क्लास को एक बार पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको ऑल एग्जाम क्लास पर आना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन ही टॉप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो मान लेना कि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो मेरे भाई। बताओ आपका उत्तर क्या होगा। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी, प्रागिरी पहाड़ियों से। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो सी दे दिया है वो एकदम सही है। बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है मेरे दोस्त। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। ये वो शब्द है जो आपके क्वेश्चन को सही और गलत दोनों दिशाओं में ले जा सकता है। हाँ, अगर ये ले जा सकता है तो ये कहेगा कि बिल्कुल कौन सी होगी, पल्लामू पहाड़ियां। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। बाकी मेघालय के पठार से संबंध रखने वाली ये तीनों ही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तीनों। मेरे बच्चे हर चीज को हम बेसिक से देखेंगे जो कि आपकी सिलेक्शन की ओर बढ़ेगा। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो खरीफ का मौसम है वो किसके साथ आता है मेरे बच्चे। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछा ही जाएगा। अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर देना सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है। और फर्ज क्या है वो देखिए मेरे बच्चे। इसने पूछा है खरीफ का मौसम किसके साथ आता है, तो हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर हम यहां से कहेंगे कि हमारा डी बिल्कुल सही है। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चले और आप भी कहोगे सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है, ये बताना है। तो इसकी जो वर्ष होती है मेरी मित्र, यानी इसकी जो वर्ष कितने वर्ष की होती है, ये चीज हमसे पूछी है। मैं आपको ऑप्शन पढ़ के आपका समय नहीं खराब करूंगा। ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड देता हूं और 10 सेकंड के बाद उसे मैं अपने आप क्लियर कर देता हूं। तो हम यहां से बात करेंगे मेरे दोस्त, तो वो कहेगा 75 से 76 वर्ष की होती है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें कहता है मेरे भाई पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह, यानी भू सतह होती है किसकी? पृथ्वी की। वहां की हमारी बात चल रही है। तो बढ़िया क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन पेपर में बनता है। मात्राओं में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल प्रचुर। ठीक है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज है उसके बारे में आपसे पूछ लिया है। यहां से मेरे बच्चे 4 ऑप्शन, आपको हमेशा चीज जाना है ऑप्शन के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि हमारा उत्तर वहां से क्या बनने वाला है। तो क्या कहोगे? सफिती। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो देता है यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पर चले। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत में किस राज्य में हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे मित्र कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसकी उत्पत्ति हुई वो भारत के किस राज्य में हुई। राज्य आपसे पूछा गया है। नृत्य से 100% लिख कर लेना ना मेरे बच्चे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाँ, अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम क्या कहेंगे? हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे आंध्र प्रदेश हमारा उत्तर बिल्कुल सही और सटीक यहां से बन जाता है। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चले जो आपके सामने आया है। तो क्या कहता है निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मेरे बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेत्रावती नदी क्या है? बहती है, यानी कौन से शहर से होके निकलती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे बच्चे। 4 में से एक हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कोई बच्चा इसमें से अपना उत्तर क्या डिसाइड किया है वो बता सकता है? मेरे बच्चे आप सभी क्या कहोगे? ऑप्शन मैंने कहा है मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ने में आपका समय नहीं खराब करूंगा। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, मंगलुरु। यानी बच्चे जिसने दिया ऑप्शन बी वो हुआ सही। और मैं कहूं चले अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महालेश्वर में है?
महाबलेश्वर में है, तो महाबलेश्वर में किसका है ये बताना है। बच्चे महाबलेश्वर के बारे में हमसे पूछा है, वहां से जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी है। अब आपके सामने आते हैं ऑप्शन मेरे बच्चे। एक आता है कावेरी, दूसरा आता है कृष्णा, तीसरा आता है ताप्ती और चौथा आता है नर्मदा। अब मेरे बच्चे आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी ओर जाओगे और कौन सा आपका बेहतर उत्तर है। हाँ मेरे बच्चे, अगर आप सभी ने डिसाइड किया है कि सर हमने डिसाइड कर चुके हैं और हमारा उत्तर होता है नर्मदा, तो मैं नहीं तो मैं कहूँगा कृष्णा। मेरे बच्चे मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, क्यों ना सही है। जब लगता है सिलेक्शन की आस हमें लगी हुई है, मन में सिलेक्शन की उम्मीद है, तो फिर वो भी सही है। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन का हमें क्या कहना है, पहले उस चीज़ पर आप गौर करिए कि क्वेश्चन का हमें कहना है द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित। अच्छा, देश भी है वो महासागर में स्थित है और उस महासागर को कहते हो आप विश्व का सबसे बड़ा महासागर। मेरे बच्चे उस महासागर को आप सभी कहते हो कि सर विश्व का सबसे बड़ा महासागर होगा, तो हम कहेंगे प्रशांत महासागर, यानी मेरे बच्चे विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आप कर देना कि मैं कर दूं। चलो ये भी मैंने कर दिया। आपने कहा आप बोलो हम ना करें, ऐसा कभी हो ना सके। इसके लिए फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बताओ मेरे दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके बारे में जो एक कथन था वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें से ऐसा माना जाता है मेरे बच्चे, इसने कहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है। तो यहां पर ऐसा है कि 3 क्वेश्चन इसके लिए सही है, 3 ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है और एक ही गलत है। हमें जाना है गलत की ओर, तो हम क्या कहेंगे, यह समताप सीमा के ठीक उत्तर में स्थित है। मेरे बच्चे यही गलत है, यानी हमारा उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या होता है, एकदम सही बात कही है इसके बारे में। मात्र इसके बारे में गलत कौन सी चीज कही है, वो है ऑप्शन बी गलत कही है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके बराबर है। ये बताना है चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो बताओ बराबर है तो किस पर है। जैसे कि मेरे बच्चे 4 ऑप्शन आपके सामने, हमेशा ऑप्शन पे आपको गौर करना है। कोशिश करो कि आप ऑप्शन काट सको। अगर आप काट सकते हो मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर क्या बात करते हो, छठे भाग, यानी कि छठे भाग का मतलब होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, भाग छठे के बराबर। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। अभ्रक, हाँ यहाँ से नीचे मात्रा नहीं लग रही, आपने कहा होगा कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हिंदी नहीं है, ये क्या है, क्या है, ये हो जाती है कौन सी। अरे मेरे बच्चे बता दो। आप कहोगे सर ये तो हो जाती है जीके जीएस। तो इसके लिए इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी पड़ता है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इसने बात कही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, यानी कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मेरे बच्चे आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चलें, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, और अभी क्या बात है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछ ली गई है। सबसे ऊंची चोटी इसने हमसे पूछी है कि भैया अब आपको उत्तर देना है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे धूपगढ़। धूपगढ़, यानी बच्चे यहां से सतपुड़ा की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए पर हम अटक जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है। ये इसने पूछा है, कौन सा तांबा है वो खनिज हो जाता है। बताओ आपका उत्तर क्या होगा। यानी कौन सा तांबा क्या होता है मेरे बच्चे, कि खनिज हो जाएगा। अगर आप एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर उस लेवल से ही मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी बंदे को मिलता है जो मेहनत करते हैं। कोशिश करने वाला जितना छोड़ नहीं देते ना, जितना कोशिश करोगे उतना ही आपको सक्सेस में आके लेके जाएगा। बाकी कोई उम्मीद नहीं होती है कि आप आगे जाओगे। तो अज्जू राइट, यानी बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पर चले, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेरे बच्चे हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, नदी आपसे पूछी गई है। बताओ नदी कौन सी होगी, महानदी, बेतवा, गोदावरी और कृष्णा।
मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है, बात हुई है हीराकुंड बांध की। अगर हीरा की अगर बात हुई है और हम महान नहीं हैं तो फिर क्या मतलब है? बात हीरा की हो रही है, हीरा एक महान चीज है, तो हम कहेंगे महानदी, यानी बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? बिल्कुल, वन जीव अभ्यारण्य से भी एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। हाँ, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उत्तर देना हम सबसे पहले हमारा फर्ज है। बताओ उत्तर क्या है? जल्दी बता दो मेरे दोस्त, उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से। तो आप कहोगे कोडागू, यानी मेरे बच्चे आपने कह दिया कि सर ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल आपने बोला और हम ना माने, ये कभी हो ना सके, क्योंकि सिलेक्शन तो बच्चों सभी को लेना ही है। कोराग गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में पहाड़ियों में से किस पहाड़ी में स्थित है? बिल्कुल, अगर बोराग यानी जो गुफाएं हैं वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, अच्छी बात है। तो पहाड़ियाँ किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी ये पहाड़ियाँ में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ क्या है? तो अंतरीगिरी, यानी बच्चे तो ऑप्शन नंबर बच्चे बी जो देता है वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पे चले मेरे बच्चे, कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, छोटा सा काम अच्छा लगेगा आपको भी और मेरे को भी अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन की ओर जाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन का मैं क्या कहना है? क्वेश्चन का मैं कहना है निशाकाश, यानी रात्रि आकाश, जिसे हम कहते हैं रात्रि आकाश के चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? उसमें जो चमकते हैं उन पिंडों को हम कौन से नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? बड़े अच्छा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है मेरे बच्चे। ऑप्शन बी खगोलीय पिंड बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड एकदम सही हो जाएगा। मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पे चले, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? बिल्कुल अच्छी बात पूछी है भाई। सबसे छोटा, तो छोटा से उससे जो बड़ा होगा वो आएगा, और उससे आगे बड़े पृथ्वी आती है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, ये हमसे पूछा है। तो क्यों ना मेरे भाई मैं मंगल को मारू गोली, बृहस्पति हो गया बड़ा, अरुण से कोई रिश्ता नहीं, तो हम कहेंगे शुक्र। क्या कहेंगे? शुक्र कहेंगे मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी जिसने दिया वो हो गया अपार, यानी कि धरती मिले न पार, हम हो गए अपार। चलो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या कहता है? इसका कहना है राष्ट्रीय राजमार्ग 66, यानी जिसे बोलते हैं NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? यानी जो NH 66 है उसका पूर्व में पहले नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की हुई है, बात अगर सड़कों की हुई है, बात अगर लेवल की चल रही है, तो हम भी उत्तर भी लेवल से ही देंगे। अगर उत्तर हम लेवल से देंगे मेरे बच्चे, तो हम सभी कहेंगे क्या बात करते हो, ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरे बच्चे कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, NH 17 के नाम से पहले से जाना जाता था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्या कहता है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले वो देखिए। नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जब मीठे, ताज़े और खरे जल का सम्मिलित होता है? यानी वहाँ पर मीठा भी मिलेगा आपको, मीठा ताज़े यानी और खारे जल का सम्मिलित होता है, यानी वो सभी मिले हुए होते हैं मेरे बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ने हमसे अच्छा पूछा है, हम क्या कहेंगे? यानी ज्वार नदमुख, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज के टॉप क्वेश्चन यही थे। मिलेंगे कल इसी समय एक और नई क्लास के साथ, मिलते रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन ही हमारी जिद है, और जिद ही हमारी मेहनत है, और मेहनत ही हमारी लगन है, और लगन ही हमारी जो चाहिए वो मिलेगी। चलो अब मिलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत।